हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस तनवीर। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ, तो अपने सारे काम निपटा के शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैं आज जल्दी जल्दी सारे कामों में लग गई थी सुबह उठ के। और मैंने यहाँ पर शलजम गोश्त भी बना लिया है, पूरा रेडी है मेरा शलजम गोश्त। और यहाँ आटा भी गूँध चुका है, किचन भी साफ़ हो चुका है। और यहाँ मैं कपड़े निकाल चुकी थी अपने और बच्चों के। तो वैसे तो मुझे अपने घर के सारे काम करते हुए ही व्लॉग बनाना था, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं भूल ही गई थी। मेरे ऊपर इतना काम था, बच्चों ने इतना मुझे घर को फैला रखा था, तो बस मैं सुबह उठकर इसी सब चीज़ में लग गई थी। और आज मैं चाहती थी थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करना। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मैं बिल्कुल भी अपने आप को टाइम नहीं दे पाती कि थोड़ा सा कुछ सीरीज़ देख कर लगा लो। कभी मन करता है आपका कि बैठ के थोड़ा सा टीवी देखो या कोई सीरीज़ लगा लो, वो देखो। तो मुझे आज वो करना था। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा लेटूंगी, बैठूंगी, थोड़ा ऐसा दिन गुजारूंगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। आप आगे आगे इस व्लॉग में देखोगे। हालांकि मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे यहाँ तक। मेरा घर वर पूरा साफ़ पड़ा हुआ है। मौसम देखकर मेरा मन था कि मैं कॉफ़ी लेकर इस टाइम तो बस बालकनी में बैठना है, कोल्ड कॉफ़ी लेके। हॉट कॉफ़ी नहीं, मैं हॉट कॉफ़ी नहीं पीती ज़्यादा। तो मेरा मन था, लेकिन वो सब मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि अभी मुझे घर के तो मेरे काम निमट गए थे, खाना वाना बन चुका था। सब लोग कहेंगे कि इसके बाद क्या काम बचता है, तो काम तो बहुत सारे बचते हैं। आप पूरा दिन आपके काम ख़त्म ही नहीं हो सकते। उस पर मेरी ये वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, मेरे पास कपड़ों का ढेरा लग गया है और वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। इलेक्ट्रिशियन को बुला रही हूँ, 3 दिन से इलेक्ट्रिशियन आ ही नहीं रहा है। अब देखो आज या कल में आने की है वो, इंशाल्लाह ताला। यहाँ मैंने कपड़े अंदर डाले हुए थोड़े से क्योंकि बारिश हो गई थी, तो ये 1-2 चीज़ें थी जिनमें सीलन बची थी। और ये जो मैं आपको हेयर बैंड्स दिखा रही हूँ गाइस, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं कुछ दिन पहले गई थी, तो ये मैं सदर गई थी जब, तो मैं ये 12 हेयर बैंड्स एक साथ लेकर आ गई थी। तनु कहने लगे ले लो ना एक साथ यार, सस्ते पड़ते हैं। तो हाँ, आप ये सोचो चीज़ सस्ती पड़ती है, लेकिन जब अगर हद से ज़्यादा कुछ चीज़ आपके पास आ जाती है ना, तो उसकी वैल्यू ख़राब हो जाती है। अगर ये मैं 1 या 2 ही हेयर बैंड्स लेकर आती ना, तो मुझे पता था कि ये या तो बालों में होते या अलमारी में कहीं एक तरफ कबर्ड में रखे हुए होते। हद से ज़्यादा आ गए ना, तो मुझे भी नहीं पता ये बच्चे कहाँ कहाँ इन्हें फेंकते फिर रहे हैं। और मैं इनको एक तरफ कबर्ड्स में रखती हूँ और वो फिर निकल जाते हैं। अब जब मैंने कबर्ड्स खोली तो मुझे ये दिखा कि मेरी कबर्ड्स कितनी गंदी हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही लगी थी, ऊपर की तो फिर साफ़ है, पर नीचे की और उससे नीचे वाली तो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। फिर मैं तनवीर की कबर्ड में गई, तो तनवीर की तो मुझसे भी ज़्यादा। अभी मैं कुछ 2 दिन पहले मम्मी के घर गई थी, वहाँ से जब मैंने आकर देखा तो तनवीर ने ये हाल कर रखा था। और जैसे कि आपने देखा कि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब पड़ी हुई, तो सारे हैंगर्स भी खाली पड़े हुए, इनके कपड़े धुलने थे। और ये है मेरे बच्चों की, और इसकी हालत फिर काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी ये मैं एक दिन पहले जैनू के साथ गई थी बाहर, हम लोग उसको लेके गए थे, तो बैग आया था, वो भी मैंने अनपैक नहीं किया। वो ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिले होते हैं ना, तो होते ही रहते हैं। और यहाँ हमारी मिशी साहिबा ये बैठी हुई हैं एक तरफ, इनको यही जगह मिलती है स्टूल के नीचे बैठने की। और अब मैं ज़ुनैरा को रेडी करने जा रही थी क्योंकि मुझे उसको ट्यूशन के लिए भेजना था। और यहाँ मिशी अपना हाथ दिखा रही थी कि मिशी ने नाखून मार दिए ज़ुनैरा के। फ्रेश हो चुकी हूँ और अब बज गए हैं 5 और बच्चे भी मेरे रेडी हैं बिल्कुल। और अब मैं जा रही हूँ ज़ुनैरा को ट्यूशन छोड़ने के लिए। बस ये फीडर पी रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, आप लोग देख सकते हो मेरी बालकनी की। जब से पिजन उड़े हैं ना, मुझे अपनी बालकनी बहुत अच्छी लग रही है, छोटी वाली। तो अब मैं चलती हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए ट्यूशन। बच्चों को नहीं, बच्ची को, एक बच्ची को। ज़ुनैरा जाएगी, वैसे ना भी बहुत छोटी है अभी। चलते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग ये बात जानते हो कि जो आप सोचते हो वो कभी भी नहीं हो पाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था कि आज मेरा इरादा यही था कि मुझे रेस्ट करना है, टीवी देखना है और थोड़ा सा अपने साथ टाइम अपने आप को देना है, जो कि मैं पूरा दिन यहाँ नहीं दे पा रही हूँ। काम 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 बस यही रह रहा है। उसकी वजह से मैं व्लॉग्स भी शूट नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे आलस आता है कैमरा लगाने में, क्योंकि दिखने में तो आसान लगता है पर बहुत मुश्किल होता है व्लॉग बनाना। और फिर उसके बाद उसको एडिट करना, फिर उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको अपलोड करना, फिर उसको यूट्यूब स्टूडियो पे जाके अपलोड करना, थंबनेल बनाना। तो एक व्लॉग बनने में ही बहुत मेहनत लगती है। मैं इसलिए व्लॉग भी नहीं बना पा रही। लेकिन यहाँ मैं सोने का सोच रही थी थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा ये था कि मैं थोड़ा टीवी देखूंगी। लेकिन तनवीर का फ़ोन आ गया शाम के टाइम कि मौसम अच्छा है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज़ पकौड़े बना लो।
मैंने कहा चलो अच्छा जी कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो बना लेंगे। तो मैंने उनसे कहा आप पनीर लेते आना, मैं और देख लूँगी। तो यहाँ मैंने झटपट से फिर वो आ गए थे पकौड़े लेकर, तो मैंने प्याज काटी, हरी मिर्च काटी और जो भी था मतलब उनके लिए पकौड़े बनाए। तो मतलब ये है कि आप जो सोचो वो चीज़ नहीं हो पाती है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है। तो यहाँ मेरे पास ज़ुनैरा आ गई थी और वो चाह रही थी कि वो मेरे मेकअप करे, और मैं उन्हें टाले जा रही थी कि नहीं बेबी आप अभी पापा के मेकअप कर दो, मैं अभी नहीं कर सकती। और यहाँ मेरे पनीर के पकौड़े बन गए थे। पनीर के पकौड़ों में मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं भरती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ चाट मसाला ही डालती हूँ। और वैसे मेरी मम्मी तो ज़ीरा भी, पिसा हुआ ज़ीरा और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, नहीं चाट मसाला, ये मिलाकर वो बीच में से पनीर कट करके और फिर उसको बेसन में फ्राई करती हूँ, उसमें मसाला भर के। लेकिन मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती, मैं सिर्फ चाट मसाला डालती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली पनीर के पकौड़े बनाती रहती हूँ। पनीर के पकौड़े मेरे फेवरेट है। और यहाँ मैंने जल्दी से चटनी भी तैयार करी। चटनी बनाने के लिए मेरे पास हरा धनिया या पुदीना कुछ भी अवेलेबल नहीं था, पर टमाटर थोड़ा सा पीला सा टमाटर था, तो बस मैंने टमाटर, लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च और ज़ीरा और नमक और खटाई, बहुत सारी खटाई, क्योंकि पकौड़ों के साथ थोड़ी खट्टी चटनी अच्छी लगती है, मैंने वो डालकर मिक्सी में चला दिया था। तो मेरी चटनी भी झटपट से तैयार हो गई थी। अच्छा, चटनी बनाने के लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, मेरी यहाँ फ्रेश चटनी ही बनती है, चाहे वो बिरयानी की बने चाहे पकौड़ों की बने। मैं चटनी स्टोर नहीं करती, मैं फ्रेश ही बनाती हूँ। तो उसके लिए हाँ बस मैं लहसुन पीस कर ज़रूर स्टोर कर लेती हूँ। आप पीछे देख रहे होंगे मेरे वो एक प्याज की टोकरी रखी हुई है, वहाँ पर ऊपर की बास्केट में पूरा लहसुन भरा हुआ है। मुझे अभी पीस के रखना है लहसुन पीस के रखने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं, काफ़ी चीज़ों में काम भी आ जाता है। और अगर आपको चटनी बनानी हो तो बस कुछ भी नहीं होता, झटपट से लहसुन बन के लहसुन पिसा हुआ हो ना, 4 चीज़ें आपको डालनी होती है बिरयानी की चटनी के लिए, टमाटर, लहसुन, नमक और लाल मिर्च, और आपकी चटनी तैयार हो जाती है। तो यहाँ मेरे पनीर के पकौड़े पूरे तरीके से तैयार थे, और बस दूसरा फिर मेरा प्याज और आलू और हरी मिर्च के पकौड़ों का भी चल रहा था। साथ साथ तनवीर ब्लेंड कॉफ़ी लेकर आए थे नेस्कैफ़े की, तो मैंने बना ली थी, मतलब बनाने जा रही थी मैं, अभी मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे अभी छन्नी रखी हुई है। ये जो मैंने ब्लेंड कॉफ़ी बनाई थी, ये मुझे लगा कि तनवीर बोलने लगे कि बस दूध डालकर और उसको मिक्स कर देना है और कॉफ़ी रेडी है। लेकिन जब मैंने देखा तो उसका बहुत ज़्यादा लाइट शेड आ रहा था, तो मैंने इसमें फिर थोड़ा सा वो भी ऐड करी थी, अपनी तरफ से कॉफ़ी भी ऐड करी और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी ऐड करा। वो अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा देखने में। और ये भी मैंने करा था। और थोड़ा सा मेरे पास बेसन बचा हुआ था, तो वो मैंने ऐसे यूज़ करा उस बेसन को कि ये बेसन भी बचा हुआ था, मैंने थोड़ा सा लहसुन डालकर, हरी मिर्च डालकर, और उनको मैंने सोचा कि इनके प्लेन पकौड़े बना लूँगी। लेकिन जब मैंने ऐड में देखा तो वो ही पकौड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने उनको स्टोर करके रख दिया। ये तनवीर आ गए थे तो वो चक्कर ही लगा रहे थे, क्योंकि उनको थोड़ी भूख भी लग रही थी। तो ये बेसन के जो पकौड़े हैं वो मैं आज बनाऊंगी, क्योंकि मैं आज दही बड़े बनाने वाली हूँ बिरयानी के साथ। तो आज जो मैं व्लॉग शूट करूँगी, यानी कि कल के व्लॉग में आपको वो ज़रूर नज़र आएंगे। मैंने थोड़ा सा ये डिब्बे में करके रख दिया था बेसन, क्योंकि कोई भी चीज़ फेंकनी वेस्ट करनी नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर बस कॉफ़ी की तैयारी शुरू कर रही हूँ। चटनी भी रेडी हो चुकी है, पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं, और तनवीर इंतज़ार कर रहे थे, बार बार आवाज़ लगा रहे थे कि बस आ जाओ लेके, भूख लग रही है। तो गाइस ये हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं, साथ में हमारी हॉट कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। चटनी मैंने आज टमाटर और हरी मिर्च की बनाई, क्योंकि हरा धनिया था नहीं। और ये आज हमारे जनाब की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो ये घर पे आ गए। कैसी तबीयत है आपकी तन्नू? ये तो पकौड़े खाऊंगा तब सही होगी। इसमें भीगने की वजह से इनकी हो गई है तबीयत ख़राब। अब हाँ, मेरा गला भी बैठा हुआ है बारिश की वजह से, तो भीग गया था, बुखार सा लग रहा। बस अल्लाह रहम करे, वायरल चल ही रहा है पता है फीवर का। तो आप लोग भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, इस टाइम फीवर बहुत चल रहा है सब तरफ। अन्ना को भी कोल्ड हो रहा है। अन्ना क्या खा रही है? अन्ना पनीर का पकौड़ा। अन्ना शुरू भी हो चुकी है, तो चलिए मैं भी खाती हूँ जल्दी जल्दी, और मिलते हैं खाने के बाद।